वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप जरूर उसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा हमने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को अलग डिटेल में हमने समझा था। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था मार्केट इक्विलिब्रियम का। अब हम इस वाली वीडियो में जो इस चैप्टर में अलग अलग ग्राफ्स जो आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट्स इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगती है मेरी वीडियो यूजफुल है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में तो वो चीजें कैसे रिएक्ट होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वाला चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो शिफ्ट्स वगैरह जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं वो एक आप तरीके से मान सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम और इन क्वेश्चंस में से ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा इसके चांसेस होते हैं आने के। तो ध्यान से समझिएगा कि वो मैं आपको यहाँ पर जो भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो हमें क्या हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, या क्या हमें जानने को मिलता है, या उससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंक्रीज इन, पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम समझा देंगे क्या होता है, ग्राफ आ जाएगा, उसका टेबल आ जाएगा, उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड बता देंगे। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डिमांड कर्व चाहे सप्लाई कर्व, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आप इंक्रीज इन डिमांड बताएंगे, फिर डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में जो अभी मैं आपको समझाऊंगी वो आप बताएंगे, नीचे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसका कि आपको ये इंक्रीज होने पे डिमांड या डिक्रीज होने पे डिमांड आपको क्या जानने को, या क्या उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर डिमांड हमारी इंक्रीज होती है तो हम देख चुके हैं वो इस तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसको मैं डी डैश करके या D1 करके यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नया है, पहले यहां पर इक्विलिब्रियम था, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हमारा चेंज होके ये यहां आ गया है, तो ये हो गया ई डैश नया इक्विलिब्रियम, और हमारा नया जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हो गया क्यू डैश या Q1, और हमारा जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हो जाएगा P1 या P डैश। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट, इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट वो शिफ्ट हो गया है E से E1 या E डैश पे। और सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि जैसे अगर हमारा डिमांड कर्व बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और या फिर जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये दो पॉइंट्स आप बता देंगे हमारे जो ऑब्जर्व आप हम लोग करते हैं इंक्रीज इन डिमांड में, ठीक है, इजी। अब हम चलते हैं डिक्रीज इन डिमांड में, सिमिलर हो जाएगा, बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज की जगह डिक्रीज दिखाना है, तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा डिमांड कर्व डिक्रीज होता है तो क्या होता है, तो ये आ गया डी डैश, ठीक है। अब हमारा यहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम, जो पहले यहां था ई, वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ई डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Q1, ये हो जाएगा P1। तो अब हमारा अगेन ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि हमारा सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शिफ्ट होके E से E डैश या E1 पे आ जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा कि अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्राइस है वो भी डिक्रीज होता है, और क्वांटिटी जो है वो भी हमारी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, Q से Q1 पे आ जाती है। सिंपल है। ये वाला चैप्टर आपको मैंने पहले भी बताया था, ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे आपको इसके मार्क्स हैं। तो ग्राफ काफी अच्छे से बनाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से लेबल करें उसको, अच्छी तरीके से सिर्फ समझाना है। ग्राफ समझ में आ गया आपको मालूम चल गया कि प्राइस के हिसाब से डिमांड कैसे रिएक्ट कर रही है, डिमांड के हिसाब से प्राइस या सप्लाई कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से आपको इस चैप्टर में कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट डिमांड के वर्क से ही आप अपनी आंसर अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं, इजीली उसको समझा सकते हैं।
अब जल्दी से देख लेते हैं कि अगर सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो फिर उससे क्या इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर इंक्रीज है, सेम हम बनाएंगे, सेम ग्राफ, सेम सारी चीजें, बस इंक्रीज इन सप्लाई आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम दिखाएंगे कि अगर अब सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज होती है तो फिर उस पर क्या इफेक्ट होता है या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो इस तरफ होती है, ये स्टूडेंट्स आप गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई कर्व जो होती है वो इधर इंक्रीज होगी नीचे की तरफ, तो सप्लाई कर्व हमारी इंक्रीज हो गई है, S1 S डैश कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहले यहाँ पर हमारा E डैश आ रहा था और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो आ रही थी, तो वो Q से Q डैश यहाँ पर आ गया और E से E डैश हो गया और ये P से P डैश हो गया। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सप्लाई के बढ़ने के साथ में हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी प्राइस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E1 शिफ्ट हो जाता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमारा P से P1 शिफ्ट हो जाता है, और Q इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो हमारी Q से Q1 शिफ्ट हो जाती है। एंड थर्ड व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, वी ऑब्जर्व दैट प्राइस तो हमारा डिक्रीज हो रहा है सप्लाई के बढ़ने के हिसाब से, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पर सप्लाई तो बढ़ रही है तो प्राइस कम क्यों हो रहा है। रूल के हिसाब से, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो अगर प्राइस सप्लाई बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर प्राइस तो हमने देख लिया कि घट रहा है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी तो हमारी बढ़ रही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर देखो कि अगर सप्लाई हमारी बढ़ा दी है तो सप्लाई के बढ़ने के हिसाब से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई है, कि हमने जैसे जैसे उसको रिलीज किया हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में, उसकी जो सेल है वो अच्छी हो गई। लेकिन वो सेल कब अच्छी हुई है, जब हमारा प्राइस उस क्वांटिटी का कम है। अगर इसी जगह प्राइस हमारा बढ़ता हुआ दिखता तो हमारी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती ना। तो वो वाला केस यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई में। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो कि सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस क्यों हमारी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज का लॉजिक है कि जितना हमने यहाँ पर सेल आउट हम ज्यादा कर रहे हैं मार्केट में, उतनी ही इसकी डिमांड, जितना हम रिलीज कर रहे हैं उतनी ही उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की तरफ। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डिक्रीज कर दो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो डिक्रीज होते से ही S से हो गई S1 शिफ्ट हो गई है, और जो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये इक्विलिब्रियम, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम हमारा E से E डैश, और ये हो गया हमारा प्राइस P से P डैश, और ये हो गया Q से Q डैश। अब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, जैसे हम बाकी सारे पॉइंट्स में भी लिखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि E से E डैश में शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। देन सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो P से P डैश हो गया, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो Q से Q डैश हो गई है। और हमें ऑब्जर्व करने को ये मिलता है कि सप्लाई के घटने के हिसाब से, डिक्रीज होने के हिसाब से हमारी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो यहाँ पर हो जाती है हमारी कम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जल्दी से देखते हैं कि डिमांड कर्व में क्या चेंज आता है, क्या उसका इफेक्ट होता है अगर हमारा सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारा डिमांड चेंज हुआ, हमारी सप्लाई कर्व तो इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड कर्व हमारा चेंज होके इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हो गया D डैश। ठीक है, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
तो इससे क्या हमें ऑब्जर्व होता है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी Q से Q1। तो ये हो जाएगा हमारा तब, तो प्राइस तो हमारी रहेगी सिमिलर, सेम रहेगी, और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी Q से Q1 की तरफ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है, ठीक, डिक्रीज होएगी, तो ये आ गया, पहले तो हमारा यहाँ था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पर हमारी जो डी से डी डैश हो जाती है, डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या आ जाएगा फर्क इसमें, यहाँ पर आ जाएगी हमारी Q1, तो Q डैश यहाँ पर आ गया। तो इधर भी क्या होगा, जो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारी डिक्रीज होके Q से Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी व्हेन द सप्लाई इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, एंड जो हमारी डिमांड है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही हो। अब यहाँ पर देखेंगे चेंज इन डिमांड क्या होती है जब हमारी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, हमारी डिमांड में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगेन हम दिखा देते हैं कि यहाँ अगर हमारा डिमांड इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आता है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हमारी पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इससे क्या फर्क आया, जो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस था, इक्विलिब्रियम जो प्राइस था वो इंक्रीज होके इक्विलिब्रियम डैश तक हो गया, और हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी वो हमारी सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमारी चेंज हो जाती है, हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा ई से ई डैश हो जाता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी सेम रहती है। तो हमारा जो डिमांड है वो यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आ जाएगा वो फटाफट से हम देख लेते हैं। ये हो गया डिक्रीज, तो ये आ गया डी से डी डैश हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाली लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला सप्लाई कर्व है हमारा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है प्राइस के वो है हमारा सप्लाई कर्व। तो अब अगेन क्या हो जाएगा, हमारा इस पर इफेक्ट क्या हो आएगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमारी ई से E1 शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिक्रीज होके हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डैश हो जाएगा, लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा सेम रह जाएगा। आई होप आपको ये दोनों इजीली समझ में आ गए होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से इजीली समझ में आ गए हो। कुछ नहीं करना है आपको, जो बस क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपको ग्राफ में जो रिएक्शंस होने हैं वो आप ऑन द स्पॉट आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको तभी आपको दिख जाएगा कि तुरंत ही क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आप ऑन द स्पॉट ही उसको जो आंसर है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको वहां पर लिख सकते हैं। अब सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट होता है अगर हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है तो। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेट आ जाएगी, यहाँ पर क्वांटिटी के पैरेलल में आ जाएगी हमारी डिमांड कर्व, और इस तरीके से सप्लाई कर्व आ जाएगी। अब सप्लाई कर्व हमारी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। अब हमारी सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज से एस डैश आ गई, तो यहां पर हमारा ये ई था, तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम हमारा सेकंड वाला। तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, जो हमारी इक्विलिब्रियम हमारा सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट वो शिफ्ट हो गया ई से ई डैश में। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा रहता है सेम, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होके EQ1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 पर शिफ्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर हमारा सप्लाई जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हमारा सप्लाई कर्व डिक्रीज हो जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, एस डैश, अब यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये ई से E1 और ये Q से Q1। तो अब हमारा कैसे क्या फर्क आया, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो हमारी सेम ही थी, तो वो तो सेम रह जाएगी। ई जो है हमारा इक्विलिब्रियम वो ई से E1 में शिफ्ट हो जाएगा, और हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज होके EQ1 में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये होगा इफेक्ट सप्लाई कर्व पे
और सप्लाई कर्व के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे ये हमारा इफेक्ट होगा व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ये वाले केस में हमारी जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा, अब हमारी डिमांड कर्व हो जाएगी प्राइस के पैरेलल वाली, ठीक है, इस तरीके से, और हमारी सप्लाई कर्व तो हमें मालूम ही है कि अपवर्ड की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर ई। अब हम देखेंगे अगर हमारी सप्लाई कर्व यहाँ पर बढ़ती है तो क्या होता है। सप्लाई कर्व हमारी बढ़ गई, एस से एस डैश पे आ गई, ठीक है। तो पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ था वो अब यहाँ पर हमें मीट आउट करेगा, तो हमारा इस पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल है, हमारा जो ई है वो ई डैश में हो जाएगा, हमारे क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिक्रीज होके इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में हो जाएगा। यहां से यहां पर हमारा पी डैश यहां पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं अगर सप्लाई कर्व हमारा बढ़ता है तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। पहले यहां थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा शिफ्ट होके एस से एस डैश, तो क्या असर हुआ हमारा, क्या इफेक्ट हुआ, इजी समझ में आ गया ना। ई से हमारा E1 में शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी सेम रह गई, और हमारी इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो इंक्रीज होके इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो आपको हैंड टू हैंड आपको दिख जाएगा, जो भी असर हो रहा है, जो भी इफेक्ट हो रहा है आपको तुरंत दिख जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या रिएक्ट करेगी। सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है तो कहाँ जाएगी, अगर डिमांड का हम इनइलास्टिक बोल रहे हैं तो वो उसका शेप क्या रहेगा, सिर्फ ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद करने की या कुछ भी अलग से तैयारी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा केस है कि इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, लेकिन इस वाले केस में जो डिमांड है वो ज्यादा रेट में बढ़ रही है सप्लाई के कंपैरिजन, और यहाँ वाले केस में हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है ज्यादा रेट में डिमांड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं जहां पर हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा रेट में बढ़ रही है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो इसको हम ज्यादा डिफरेंस से बढ़ा देते हैं, तो ये डी डैश आ गई। सप्लाई कर्व जो है वो भी बढ़ेगा, वो थोड़ा कम डिफरेंस से बढ़ जाएगा, तो एस डैश यहां पर दिखा दिया, यहां था पहले हमारा, तो अब हमारा जो इसका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है, ई से ई डैश में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा और ई क्यू डैश में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में हमारा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर फर्क क्या आ जाएगा, दोनों बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रेट में बढ़ रही है इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर फटाफट से ये हो गया कम डिफरेंस से, और ये हमारा जो है सप्लाई कर्व ये हमारा बढ़ के आ रहा है ज्यादा डिफरेंस से, ज्यादा डिफरेंस से ये बढ़ के आ रहा है, एस से एस डैश हो गया, ठीक है। अब हमारा यहां पर आके इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, पहले ये था अब ये हो गया ई डैश। अब यहां पर क्या हमें इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल है इजीली, क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले तो ई से ई डैश में शिफ्ट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, और उसके बाद सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमारी बढ़ रही है, ई से ई क्यू डैश में हो जाती है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारी घट रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी जो है वो कम हो रही है और इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में हमारी शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो
कम हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा लास्ट यहाँ ग्राफ का जो ग्रुप है वो, इसमें हम अब क्या हो रहा है, जो डिमांड और सप्लाई कर्व है दोनों ही घट रही है लेकिन अलग अलग डिफरेंट रेट से। पहला वाला केस में क्या है, डिमांड और सप्लाई कर्व घट रही है लेकिन जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा रेट में घट रहा है हमारे सप्लाई कर्व के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर कम हो रहा है तो सप्लाई डिमांड कर्व हमारी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे हम इसको ज्यादा रेट में डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सप्लाई कर्व को हम कर देते हैं कम रेट में डिक्रीज। तो ये आ गई एस डैश। तो अब पहले यहां पर आ रहा था, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस वो आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो चेंज होके आई है वो। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इस पे क्या इफेक्ट आया है। सबसे पहले तो ई से इक्विलिब्रियम हमारा इक्विलिब्रियम डैश में शिफ्ट हो जाता है। सेकेंडली हमारा क्या है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमारा कम हो रहा है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में शिफ्ट हो रहा है। कम हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का जो रेट है डिक्रीज होने का वो ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से, जहां पे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ज्यादा रेट में हमारा डिक्रीज हो रहा है डिमांड कर्व के कंपैरिजन में, ठीक। तो अब हमारा सप्लाई कर्व को हम ज्यादा रेट में कम करके दिखा देंगे। तो ये यहां आ जाता है एस से एस डैश, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा कम रेट में हम डिक्रीज करेंगे। तो ये छोटे से ही गैप से हम करेंगे, तो ये आ गया डी से डी डैश, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ मीटअप हो रहा है, वो यहां पर आ रहा है, ठीक। तो अब इसमें हमारा क्या इफेक्ट है, हमें इजीली दिख ही रहा है। यहाँ पर हमारा इफेक्ट ये आ जाता है, सबसे पहले तो ई से ई डैश में शिफ्ट हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम, ई से ई डैश, और उसके बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस डैश में, और जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश पे। तो आई होप ये आपको सारे जितने भी ग्राफ्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। थोड़ी सी लेंथी हो गई आई नो, लेकिन इसमें टॉपिक ही इतने थे समझाने के लिए और बीच में हम इसको एंड अप करके नया पार्ट इसमें नहीं ले सकते थे, नहीं तो फिर वो एक डिसकंटिन्यूएशन हो जाता और आपको समझ में नहीं आता। तो आई होप आपको आज की सारी जितने भी ग्राफ्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सप्लाई और डिमांड कर्व के चेंज होने पे जो इफेक्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरी चैनल को इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, और अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी आपके जानकारी में हैं स्टूडेंट्स जिनके ये हो सकता है ये वीडियो हेल्पफुल रहे, मेरा चैनल हेल्पफुल रहे, तो उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू।